जी तो दोस्तों वेलकम बैक हो गए अनदर वीडियो में। तो कैसे मिजाज आप सबके, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आप लोगों को लाइव कुछ सिखाना चाहता हूँ। जो लोग भी स्पोकन अरेबिक सीखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी तो दोस्तों आज के कुछ 3 जुमले हैं जिसमें 8 से 10, हर जुमले में 8 से 10 जो है अल्फाज हैं जिससे आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अरब में पहुंच गए हैं, इतने महंगे महंगे वीज़े ले लिए हैं, काम आता नहीं है, ज़बान आती नहीं है, ठीक है, मगर अरब में जाने का शौक था, अरब में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों जो लोग अपना शौक पूरा कर चुके हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पर आप क्या महसूस कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो मेरे भाई सऊदी अरब, कतर, ओमान में हैं, ठीक है, वहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आप बगैर, अगर आप अरेबिक नहीं भी जानते तो वहाँ पर काम चल जाता है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं अरब के जहाँ पर आपको हर हाल में अरेबिक सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर बगैर अरेबिक के गुजारा ही नहीं है। ठीक है, वहाँ के जितने भी लोकेशन है, जितने भी, अगर आप वहाँ का मोबाइल, कंप्यूटर, कोई चीज़ भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ अरेबिक में यूज़ की जाती है। जबकि दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं होता, दुबई में ऐसा नहीं होता। अगर आपको वहाँ पर अरेबिक नहीं भी आती तो काम चल जाता है। लेकिन सऊदी अरब में, बहरीन में, मस्कत में, ओमान में और कतर में, खासकर कतर में जो है, वहाँ पर आपको अरेबिक आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे अक्सर जो स्टूडेंट्स जो मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो इन इलाकों से हैं और अक्सरियत जो है वो सऊदी अरब की है। क्योंकि सऊदी अरब में 90% लोग जो है अरेबिक आपको लाजमी आनी पड़ेगी। और ऐसे ऐसे लोगों से भी मेरा पाला पड़ा है जो कि ऑनलाइन मेरे से अरेबिक सीख रहे हैं, जो टिकटॉक पर भी मेरी वीडियोस को जो है देखते हैं और मुझे फॉलो किया हुआ है। तो वहाँ पर वो, उन लोगों का अक्सर सवाल ये आता है कि सर हमें 20 से 25 साल हो गए हैं इस काम में, किसी भी फील्ड में, लेकिन हम अरबियों को ये बता ही नहीं पाते कि हम इतने बड़े कारीगर हैं, हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं। और लेट एक्सपोज एक चीज़ की कीमत जो है, लेबर जो है 1000 रियाल बनती है, मगर हम उनको बोल ही नहीं पाते कि इसकी एक्चुअल जो इसकी लेबर है वो 1000 रियाल है। जबान ना आने की वजह से जो है उन्हें वो 1000 रियाल का काम 300, 400, 500, 300 में करना पड़ता है, यानी कि बिल्कुल लो लेवल पे करना पड़ता है। अगर आपके अंदर जबान बोलने की एक्सपर्टीज होती तो आप यही काम जो कि आप 300 में कर रहे हैं, 400 में कर रहे हैं, 200 में कर रहे हैं, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, आप 1000 रियाल में भी कर सकते हैं। क्या है कि सिर्फ ये जबान का फन है। अगर आपको जबान आती है, कस्टमर को आप अपनी वश में कर सकते हैं, उसे ये बता सकते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, तो वहाँ के लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ के लोग, अरब के लोग खुद अपने हाथ से काम नहीं करते, तो हम अजनबियों को वो जो है हायर करते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि स्किल भी खाली काम नहीं आती। ठीक है, आप लोगों को जबान आना भी जरूरी है। अक्सर आपने ऐसे मुदीर देखे होंगे जो कि काम को हाथ भी नहीं लगाते और कितनी महंगी महंगी सैलरियां ले रहे होते हैं, कितना अच्छा अच्छा अमाउंट जो है वो गेन कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोग इतने कारीगर हो गए, 20-20, 25-25 साल हो गए आपको किसी फील्ड के अंदर, लेकिन जबान ना आने की वजह से आप तो धक्के खा रहे होते हैं। ठीक है, एक आमिल, एक वर्कर की जो है सैलरी आप लोग ले रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अरेबिक सीखें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को तराशें। आप लोग एक डायमंड है, आप लोग एक हीरा है। ठीक है, अपने आप को बेकार मत समझें। आप अपने ममालिक में बहुत ही अच्छे कारीगर हैं, ठीक है, और हमेशा रहेंगे। लेकिन क्या है कि आप एक किताब हैं, बंद किताब है। ठीक है, किताब को खोलें तो लोगों को बताएं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं या आप क्या हैं। ठीक है, उसके लिए आपको अरेबिक ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। और वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के जो सेंटेंसेस है कुछ इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हर बार की तरह जितनी सादगी के साथ मैं आप लोगों को अरेबिक सिखाता हूं, तो इस मरतबा भी आपको बहुत ही सादगी के साथ वो सिखाऊंगा। और उसमें इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज हैं उससे आप एक एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। मज़े की चीज़ ये है। और ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि आप रोज़ाना बोल सकते हैं, और आपने रोज़ाना बोलने हैं। आपने मेरे साथ प्रॉमिस करना है, आपने ये अल्फाज रोज़ाना बोलने हैं अपने रूममेट के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ, अपने रूम फेलो के साथ। ठीक है, या जहाँ पर आपके जो कुलीग हैं उनके साथ आपने ये अल्फाज बोलने हैं और मुझे आपने प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है बाय कमेंट्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। और आप लोगों से शिकवा ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे पता चल रहा होता है, ठीक है, 50 से 60% लोग हैं जो कि वीडियोस देखकर अपना इल्म लेकर चले जाते हैं मगर हमें सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे साथ ताल्लुक नहीं बनाना चाहते।
एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन है ही इसलिए कि हमारा एक ताल्लुक बनता रहे। ठीक है, मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस अपने व्यूवर्स के लिए बनाई हैं और एक एक दिन के अंदर बनाई हैं। उन्होंने एक दिन कहा कि सर काइंडली इसके ऊपर वीडियो बनाएं, और सेकंड टाइम जो है मैंने ठीक दूसरे दिन उनके लिए वीडियो भी बनाई है। तो हमारे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें और अपना टॉपिक्स भी बताते रहें, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं उस पर भी वीडियो बनाया करूंगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला जो जुमला है वो है मैं बाजार जाना चाहता हूं कुछ सामान लेने के लिए। तो इसको अरबी में बोलेंगे अबगा अरूह अस्सूक अश्तरी शोया अगराद लिलबैत। एक एक लफ्ज का मतलब जान लें, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, जो कि बहुत जरूरी है। एक लफ्ज के साथ एक सेंटेंस होता है। ठीक है, अरेबिक बहुत शॉर्ट है। उर्दू में हम तर 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 करके लाइन लगा देते हैं, लेकिन अरेबिक बहुत शॉर्ट है। ठीक है, उसके एक लफ्ज में भी जैसा कि है अबगा, मैं चाहता हूं। ठीक है, उर्दू में 3 अल्फाज है, अरेबिक में एक है अबगा। और यहां पर एक चीज और नोट कर ले, मैंने आना नहीं लगाया, आना अबगा नहीं लगाया, जरूरत ही नहीं है। अलिफ हमजा ये जो आप देख रहे हैं, अलिफ हमजा लग गया, इसका मतलब अबगा यानी मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट। ठीक है, अबगा अनारो नहीं होगा, आरोह, आरोह यानी कि मैं जाता हूं। अबगा अरोह मैं जाना चाहता हूं। कहां जाना चाहता हूं? अस्सूक, अस्सूक यानी कि मार्केट, बाजार। और आगे है अश्तरी यानी कि मैं खरीदना चाहता हूं। अब आना अश्तरी नहीं कहा गया। ठीक है, आना अश्तरी नहीं कहा गया, अलिफ हमजा लगाया, खलास, आना लगाने की जरूरत नहीं है। अश्तरी शोया अगराद, शोया अगराद का मतलब यानी कि थोड़ा सामान। ठीक है, और लिल बेत, यहां पर मैं बेत भी कह सकता था, लिल क्यों लिखा है? ठीक है, एक सवाल पैदा होता है, लिल क्यों लिखा गया है? लिल इसलिए लिखा गया है के लिए, घर के लिए। ठीक है, तो चले मुकम्मल सेंटेंस का जो है आप जान लें। अबगा अरूह अस्सूक अश्तरी शोया अगराद लिल बेत, यानी कि मैं बाजार जाना चाहता हूं कुछ सामान खरीदने के लिए। और इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो द मार्केट टू बाय सम थिंग्स फॉर हाउस। ठीक है, तो ये था पहला सेंटेंस। और चलिए अब दूसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं। कल जवाब क्यों नहीं दिया जब मैंने बात की? अब देखिए उर्दू में कितना तवील है और अरेबिक में देखिएगा कितना शॉर्ट है। लेश मा रद्देत अलई लम्मा कल्लमतक अम्स, लेश मा रद्देत अलई लम्मा कल्लमतक अम्स। चलिए अब एक एक लफ्ज का मतलब जानते हैं। लेश का मतलब होता है क्यों, लिमाजा, लेश, वाई। ठीक है, मा रद्देत यानी कि तुमने, ये पास्ट सेंटेंस भी हो गया, यानी कि तुमने जवाब नहीं दिया। रुद, रुद का मतलब होता है जवाब देना, रिप्लाई करना। लेश मा रद्देत यानी कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। लम्मा, लम्मा का मतलब होता है जब, यानी कि व्हेन। कल्लम तक यानी कि जब तुमसे बात की या तुम्हें बताया या तुम्हें कॉल की। और अम्स का मतलब यानी कि यस्टरडे, कल। तो चलिए अब मुकम्मल का जो है ट्रांसलेशन जान लें। लेश मा रद्देत अलई लम्मा कल्लम तक अम्स। देखिए कितना मैं स्मूथली बोल रहा हूं, लेश मा रद्देत अलई लम्मा कल्लम तक अम्स, लेश मा रद्देत अलई लम्मा कल्लम तक अम्स, कितनी स्पीड में बोल जाते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डिड नॉट यू रिप्लाई व्हेन आई टॉक टू यू यस्टरडे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सेंटेंस आपको समझ भी आ गए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर पसंद आ रहे तो उसको लाइक कर दें यार, और क्या करेंगे। तो चले तीसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं। अब ये सेंटेंस भी प्योर रोजाना बोलने जाने वाला है। ठीक है, अगर आज कोई काम नहीं है तो चलो थोड़ी देर चलते हैं, बाहर चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं, पैदल चलते हैं। ठीक है, तो इसको अरबी में बोलेंगे इज़ा मा अंदक शुगुल अल-यौम खलना नतला नतमशा शोई। एक एक लफ्ज का मतलब जान लें, इसके साथ आप सेंटेंस बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इज़ा, इज़ा या लो, ये दोनों का मतलब यानी कि एक ही है, यानी कि अगर, इफ। इज़ा मा अंदक, मा अंदक तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। शुगुल काम को कहते हैं, और अल-यौम यानी कि आज, टुडे। इज़ा मा अंदक शुगुल अल-यौम खलना यानी कि चलो छोड़ो सब कुछ। जब हम बोलेंगे ना खलना, चलो यार छोड़ो, छोड़ो सब कुछ। नतला का मतलब यानी कि निकलते हैं, चलते हैं, निकलते हैं। बल्कि नतमशा जो है उसको बोलते हैं चलते हैं। नतला का मतलब यानी कि निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। और शोया यानी कि थोड़ी देर के लिए। तो चलिए मुकम्मल का जो है ट्रांसलेशन करते हैं।
इदा मा अंदक शुगुल अल-यौम खलना नतला नतमशा शोई। स्पीड में बोल कर दिखाता हूं। इदा मा अंदक शुगुल अल-यौम खलना नतला नतमशा शोई। इदा मा अंदक शुगुल अल-यौम खलना नतला नतमशा शोई। ठीक है, इस तरह से एक एक लफ्ज जो है, जो आपको कंपोज मैं आपको बता रहा हूं, आप याद करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप भी फ्लुएंटली बोलेंगे। ठीक है, जिस तरह आप अपनी ज़बान में बोलते हैं ठीक इसी तरह। ये कोई यार इतना बड़ा कोई मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जिस तरह आप हमारे साथ टच रहेंगे, सीखते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग भी फ्लुएंटली बोलेंगे। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इफ यू आर नॉट बिजी टूडे लेट्स गो फॉर अ वॉक फॉर अ वाइल, यानी कि शोई फॉर अ वाइल। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो किस तरह से लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस तरह की एक और वीडियोस भी मैंने बहुत सी अपलोड कर रखी हैं, जो कि आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ड्रामाज की वीडियोस आपको कैसे लग रही हैं, उस पर भी बहुत मेहनत होती है, बहुत सर्च होती है, क्योंकि एक एक सेंटेंस को निकाल कर एक कंटेंट बनाना जो है बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि डेली बेसिस पे 2-2 वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे जो है आप लोगों से बहुत प्यार है। आपको मेरे साथ है या नहीं, तो ये मैं कमेंट्स में देखूंगा। ठीक है, तो चले मिलते हैं इस तरह की और अच्छी वीडियोस के साथ। आज की वीडियो जो है ज़रा न्यू टच में बनाई। क्या इस तरह की वीडियोस और भी अपलोड करनी चाहिए या नहीं, ये भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मुझे ज़रूर बताया करें कि आप किस कंट्री से, किस मुल्क से, किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं, ताकि मेरे लिए जो है वीडियोस बनाना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, मैं ठीक वहाँ के जुमले आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा जो कि आपके इलाकों से हैं। तो चलिए मिलते हैं इस तरह की और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, रोज़े रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। मअस्सलामा।